कहता है शायरी में कि लूचा लवरा सीफला उनसे न भक्ति होए, भक्ति करे वो सुरमा कि तन मन लज्जा खो। दुईटा राशन में एकटा राशन हमरा भेट रहल छे। मुखिया भी है, सरपंच भी है, वार्ड सदस्य भी है। हम लोग चल करके किस हो करके ब्याह शादी करेंगे, बाल बच्चा को कैसे करेंगे? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे? न मुखिया समझता है न सरपंच, कोई नहीं देखता है। चाउर गहूँ कटे छै तो ओकर आधा काट ले छै। जैसे हॉस्पिटल देख लीजिए, डॉक्टर परमानेंट यहाँ बैठता नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आवाज़ 24 की चैनल आज जो है पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज के साथ इस कार्यक्रम के साथ पहुंची है पूर्णिया के कोसी शरण देवोत्तर पंचायत में। जी हां, इस पंचायत में हम जानेंगे यहां की जनता की क्या है बुनियादी हकीकत का सच और लेंगे जवाब यहां के मुखिया और सरपंच से। दोपहर का समय है, धूप अपने चरम पर है, लेकिन लोग फिर भी इस खुले आसमान के नीचे काफ़ी संख्या में देवोत्तर पंचायत में भी बैठे हुए हैं और इसका कारण एक ही है कि लोगों की समस्याएं काफ़ी है। आवाज़ 24 न्यूज़ अपने चैनल के माध्यम से पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ में ये उस हर पब्लिक को मौका दे रहा है, उस जनता को मौका दे रहा है अपनी बातें सरपंच, मुखिया और सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ में आज देवोत्तर पंचायत से, जो कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। जानेंगे यहाँ से जनता के सवालों के जवाब और जवाब लेंगे यहाँ के सरपंच से, यहाँ के मुखिया से और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे। जनता से चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत एक तालियों के साथ करें जो आवाज़ 24 न्यूज़ आपके बीच पहुँचा है और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जनता का जोश हाय है, जनता का जोश हाय है। जी हाँ, चलिए तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक है, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। तो सबसे पहले जो हमारे प्रायोजक हैं वो सरिता विहार इंफ्रासिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पूर्णिया है, जो बनाते हैं आपके सपनों का घर। जरूर जाइए एक बार सरिता विहार। जी हाँ, जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल पूर्णिया का काफ़ी ही अच्छा सुसज्जित और अच्छी शिक्षा देने वाला गुणवत्ता वाला स्कूल है। जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल रानी पत्रा पूर्णिया, यहाँ भी आप अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, यहाँ भी जरूर जाए। बैद्यनाथ एक्वा शुद्ध पानी की गारंटी देता है, मछली पालन की भी जो है व्यवस्था दे रहा है और आरओ प्लांट भी लगवाने के लिए आप बैद्यनाथ एक्वा से संपर्क कर सकते हैं। मेडिसिटी न्यूरो प्राइवेट हॉस्पिटल जो लाइन बाजार पूर्णिया में है, अच्छे और सस्ते स्वास्थ्य की गारंटी देता है न्यूरोसिटी मेडिसिटी न्यूरो हॉस्पिटल। अल साहबा ITI जो कि न्यू दिल्ली से फ्लैक्टेड है, यहाँ पर आप अपने फ्लैक्टेड कोर्स को भी कर सकते हैं, नामांकन जारी है, स्कॉलरशिप की सुविधा यहाँ पर मिल रही है। पनोरमा सिटी, जी हाँ, काफ़ी ही अच्छे बिल्डिंग के डेवलपर हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट बनाते हैं आपके लिए, तो ज़रूर पनोरमा सिटी जाए और अपने लिए एक आवास का जो है व्यवस्था जरूर करें सस्ते में। गुंजा बेगानी समाज सेविका हैं जो पूर्णिया गुलाब बाग से हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो ज़रूर ये समाज से जुड़ी रहती हैं, इनका भी ज़रूर आप समर्थन करें। न्यूक्लियर डायग्नोस्टिक्स, जी हाँ, ये पूर्णिया लाइन बाजार का है, जो कि काफ़ी अच्छा पैथोलॉजी है, जो गरीबों के लिए 50% डिस्काउंट दे रहा है और 500 की जांच 250 और 1000 की जांच 500 में कर रहा है। इस पैथोलॉजी में जरूर पूर्णिया लाइन बाजार में संपर्क करें। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि देवोत्तर पंचायत में आवाज़ 24 न्यूज़ की टीम पहुंची है और यहाँ पर हम लोगों का हाल जायजा लेने आए हैं कि किस तरह है पंचायत की व्यवस्था। सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आपका परिचय करा दें, तो लोगों को कहेंगे तालियों के साथ स्वागत करें सरपंच जी का। ललन चौधरी जी सरपंच हैं देवोत्तर पंचायत के। मुखिया जी जो हैं यहाँ के छोटे लाल हंसदा जी आए हुए हैं, जो मुखिया के तरफ से जो है बातों को रखेंगे, वो यहाँ के मुखिया जी के पुत्र हैं। और सरपंच ललन चौधरी जी हो गए। अजय कुमार भावी उम्मीदवार हैं यहाँ के, जो इस बार जो है चुनाव में खड़े होने वाले हैं। तालियों से स्वागत होनी चाहिए लोगों की। उसी तरह हम आपको नाम से परिचित करा दें, दिलीप यादव जी हैं जो वार्ड सदस्य सुषमा देवी के पति हैं। उसके बाद मुनि हैं, मुकेश मुनि जी हैं जो वार्ड सदस्य द्रौपदी देवी के पति हैं। और वार्ड सदस्य अर्जुन ऋषि हैं
जो वार्ड सदस्य 8 जिरिया देवी के पति हैं, जो अपनी बातों को सबके सामने रखेंगे। सुरेश सूर्यवंशी जी हैं, जो वार्ड सचिव हैं, जो अपनी बातों को रखेंगे। और घुरन ऋषिदेव हैं, जो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे यहाँ के मुखिया जी के पुत्र के पास, जानेंगे सबसे पहले कि इस पंचायत में किस तरह का काम अपने कार्यकाल में मुखिया जी ने किया है। हालांकि मुखिया जी मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जरूर जो उनके पुत्र उनके तरफ से जवाब अपनी बातों को रखेंगे। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बतलाएं, अभी तक आप अपने पंचायत में जो भी काम किए हैं, कुछ ऐसे काम गिनाएं जो आपके रीजन में किए गए हैं। काम तो बहुत हुई है, जैसे 7 निश्चय में और सब बहुत कम है। तो आगे तो पब्लिक ही बता सकेंगे कि क्या विकास किए हैं नहीं किए हैं। जब आपके पिताजी मुखिया बने तब इस पंचायत की हालात क्या थी और अब क्या हालात है, क्या आप बतलाना चाहेंगे? उससे पहले तो 1000 गुना बहुत अच्छा हालात है। कुछ ऐसे चीज़ें जो आपके पंचायत में पहले नहीं हुआ करती थी और अब आपके मेहनत से, आपके कार्य बदौलत हुई है? जी जी, बहुत हुआ है। जैसे 7 निश्चय में गली नली बहुत चीज़ बना है। इसके बाद वृद्धा पेंशन भी बहुत हुआ है। और कलाकार भी जहाँ 100 था अभी 150-200 मिला है। मतलब कि आप अपने कार्यों से संतुष्ट हैं आपके पिताजी की? मैं मुखिया के कार्यकाल में जितना काम कर सकता था उन्होंने की? जी, बिल्कुल बात संतुष्ट हैं। बात बाकी पब्लिक जो। चलिए, तो पब्लिक सुन रही है। मुखिया जी से हमने शुरुआत में जाना कि किस तरह का काम किया है मुखिया जी ने। उनके पुत्र का कहना है कि मेरे पिताजी अभी तक बिल्कुल संतुष्ट हैं, कि जो उन्हें वाजिब तौर पे करना चाहिए था इस पंचायत में उन्होंने ज़रूर किया है। आते हैं सरपंच जी के पास। सरपंच जी, आप भी काफ़ी मायने रखते हैं इस पंचायत के लिए, देवोत्तर पंचायत के लिए। आप बतलाना चाहेंगे कि आपके निगरानी में, आपके कार्यकाल में कितने काम हुए हैं? आप मुखिया जी को भी इंक्लूड कर सकते हैं इस बात में। देखिए, ये मुखिया जी बने हैं, ये मुखिया जी जो जब से आए हैं मंगल हस्ता जी, हमारी पंचायत की विकास हुई है। जल नल का काम जो है इसी मुखिया के रिजिंग में हुआ है और गली नाली का भी संचालन इसी मुखिया और वार्ड मेंबर के द्वारा हुआ है। इससे देखा जाता है कि पिछले जो कार्यक्रम हुआ था उससे कई गुना बढ़ के अब की 5 वर्ष से योजना में मिला है और जनता को हर विकास मिली है। हाँ, इसमें हमारी ओर से लीजिए कि हम सरपंच हैं, तो सरपंच का विकास का कोई उत्तरदायक नहीं है मेरे पास। मेरे पास ज़मीन संबंधित जो भी केस आते हैं उसे पंचायत के रूप में अपना ग्राम कचहरी में चला करके, पंचों को बुला करके अपना ग्राम कचहरी के द्वारा उस केस को हल करता हूँ, परिवार से परिवार को मिलाता हूँ। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है पर्सनल, मैं जिस टोला में रहता हूँ उस टोला में 3 वार्ड का आदमी हैं, 8, 9, 10 3 वार्ड का आदमी हैं। हम रहते हैं सरप्लस की ज़मीन में, बिहार सरकार ज़मीन में रहते हैं। यह ज़मीन 1986 में जगदीश्वर प्रसाद सिंह ने से सरकार ने पकड़ा था ज़मीन, और उसको हम लोग जो है अपना घर बना करके हम लोग अपना नित्य निर्वाह कर रहे। हमारे इंदिरा आवास में हमें मिली, सभी आदमी को मिला, इंदिरा आवास मिला, लोन मिला, पर अभी तक उसका कागज़ नहीं मिला। और हमारे टोला में जाने में कोई रास्ता नहीं है, जबकि स्कूल भी सरकारी स्कूल बनाया गया मेरे गांव में। प्राथमिक विद्यालय की उत्क्रमी कौन सा विद्यालय हो दिलीप जी? नवसृजित विद्यालय। लेकिन हमारे गांव तक जाने की आवागमन की बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो बरसात के महीना में ये मरियाधार पर जाता है हमारे गांव और मुख्य देतर गांव के बीच में, मरियाधार में पानी भर जाने के कारण आवागमन की हम लोगों की बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत का सामना हम लोग करते हैं। क्या लगते हैं कि इन योजनाओं को अभी तक जो पूरा होना चाहिए था क्यों नहीं हो पाया? इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण है सर कि हमारे टोला तक जो रास्ता गया है, यह रास्ता जिम्मेदारी सड़क है। जिम्मेदार ने अपने मर्जी से दे रखा है, जब मर्जी होता है दे देता है, जब मर्जी होता है घेर लेता है। यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है। इसके लिए क्या मुखिया जी आपके तरफ से कोई प्रयास किया गया? मुखिया जी प्रयास किए, पर मुखिया जी से भी मानने वाले ये जिम्मेदार नहीं है। इनका कहना है कि सरकार हमको आमंत्रित करे, सरकार हमको उस ज़मीन का कीमत दे, तब हम रास्ता देंगे, अन्यथा हम रास्ता नहीं देंगे। यही हो रहा है यहाँ, इसका काफ़ी दिक्कत का सामना। चलिए, बड़ी अजीब बात है कि शुरुआत में ही सरपंच जी ने ही अपनी पंचायत की कई ऐसी खामियां गिना दी, और शायद ये व्यवस्था इनके अंदर भी नज़र आ रही है कि ये काम होना तो चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों हो पाया है। गांव के बुजुर्ग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग तो सत्ता में हैं, वो लोग मुखिया हैं, सरपंच हैं। आप एक नागरिक होने के नाते अपने पंचायत को किस तरह देखते हैं? क्या सुविधाएँ हैं? हम एक ही बात बोलेंगे, जो कि
ये जो है जितना भी है वह सब कोई काम नहीं कर रहा है सच्चाई दिल से। हाँ, सच्चाई दिल से कोई काम नहीं कर रहा है। क्या लगता है कि क्या कमी है आपके पंचायत में? कमी तो बहुत है, बहुत कमी। मुख्य रूप से क्या आप देखते हैं? हाँ, किस किस चीज की, स्वास्थ्य की हो, व्यवस्था हो, इंदिरा आवास की हो, वृद्धा पेंशन की हो, उज्ज्वला योजना हो? सुनिए, हम एक ही बात बोलते हैं। कहता है शायरी में कि लूचा लवरा सिफला उनसे न भक्ति होए, अब भक्ति करे वो सुरमा कि तन मन लज्जा खोए। जी, अर्थ भी बता दें। हाँ, अर्थ बता देंगे। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है जो चोरी करता है वह चोरी करते रहता है। हाँ, जो जहाँ पड़ा हुआ है वो पड़े हुआ है। मतलब आप मानते हैं कि सरपंच मुखिया को चोर के कैटेगरी में आप रख रहे हैं, वो काम नहीं किए हैं? काम नहीं करते हैं, और जो यहाँ पर अथी देता है गेहूं चावल वो भी कुछ रख लेता है। चलिए चलिए, ताली बजाइए। बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत अच्छी बात हुई है। चावल गेहूं भी रख लिया जाता है। जहाँ तक ये बाबा का कहना है कि काम तो जो होना चाहिए बिल्कुल नहीं हुआ है। अब आते हैं हम जनता के बीच। जनता के बीच इसलिए आना जरूरी है कि जनता ही असली सच्चाई को बतलाती है, और जनता ही बतला सकती है कि इन नेताओं की असली बातें क्या है। हम वार्ड सदस्य के पास बाद में आएंगे। सबसे पहले बाबा, बुजुर्ग हैं, आप बतलाएं, आपका पंचायत देवोत्तर, आप यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ के बारे में बताएंगे कैसा व्यवस्था है? बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, मिलता है? यहाँ का व्यवस्था यह है कि हम लोगों को मिलता है, जैसे कि पेंशन मिलता है 400 को महीना में, 5 परिवार है, उससे कैसे गुजर चल सकता है? लेकिन जितना पेंशन आपको मिलना चाहिए। मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, फिर 5 परिवार है, वो कैसे खाएगा? 45,000 में कैसे मकान बना लेगा? एक कहिए इंदिरा आवास। इंदिरा आवास में कितना मिलता है सरकार के तरफ से? मिला है हमको, वो उससे बाद में बाकी नहीं मिला है कुछ। बाकी नहीं मिला है। जो रोड किनारे महिलाएं हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप लोग भी अपनी बातों को रखें। आवाज 24 न्यूज आपको मौका दे रहा है। चलिए, युवक है यहाँ पर, युवक से जानते हैं किस तरह की पंचायत की व्यवस्थाएं हैं। चलिए आप आगे आइए, आप आगे आइए, बतलाएं अपने पंचायत के बारे में। आप युवा हैं, हर नजरिए से देखते हैं, शिक्षा, सड़क, इंदिरा आवास, जो भी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? जी। क्या क्या व्यवस्था है? फिर भी आपको लगती है कि कुछ कमियां हैं आपके पंचायत में? कमी है, ये पंचायत भवन गड़बड़ है। और जी। पंचायत भवन का जो है सुधार होना चाहिए। जी। और क्या क्या खामियां देखते हैं अपने पंचायत में? और सब ठीक है। और सब ठीक है। चलिए, युवक फिलहाल संतुष्ट हैं। पंचायत भवन थोड़ा सा इनका अच्छा होना चाहिए। मुखिया जी, सरपंच जी सुने होंगे, जरूर उस पर गौर करेंगे। अब आते हैं महिलाओं के पास, महिलाओं से भी जानना जरूरी है उनका मत। चाची, आप काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं कार्यक्रम में अपनी बातों को रखने के लिए। आज आवाज़ 24 चैनल आपको मौका दे रहा है, बताइए आपको क्या क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है हमरा। की सब बात बोला? सब कुछ की दिक्कत है पूरा। बेटो के इंदिरा आवास नहीं भेटले। बैक इंट्रो। हाँ हाँ। की अब 5 गोरा में 12 किलो के दे पास। वृद्धा पेंशन मिले? हाँ, 400 का। 400। बाकी पैसा नहीं, कुछ नहीं। नहीं। चाची, तू बोला की दिक्कत है पंचायत के? पंचायत के पूरे दिक्कत है। पूरे दिक्कत ये है जे चाउर गहूम भेटे छै तो ओकर आधा गाड़ि काटि लै छै। ओ कहे छै हमर भाड़ा लागलैया, ओ भाड़ा में चलि गेलै। 2टा राशन में 1टा राशन हमरा भेट रहल छै, और के राशन आधा के नहीं दै छै। 2 के कागज छै तो 2 में 1टा के दै छै राशन। मुखिया कहियो नहीं आबै छै घुरि कऽ देखै लए, नहीं एतऽ घर में खर्च नहीं घर रहे के छ। आ पेंशन जो भेटे छ वो पेंशन 400 टका भेटे छ, पूरा नहीं भेटे छ। मुखिया जी, सरपंच जी से शिकायत कल कि किया नहीं मिले छे? मुखिया जी, सरपंच जी के हाथ में के देता तब न शिकायत करबा। मुखिया के सदस्य के हमें, मुखिया के हाथ में टके नहीं अत। मुखिया क्या दिन अल पलटा दे ला, बिहार घुरे ला नहीं आवे छ। भोट ला ललका मुखिया कान में तेल लगा सुत रहा क्या जनता का कोई देखभाल नहीं। मुखिया जी के पुत्र हैं, थोड़ा सा आप मेरे सामने आएंगे, आपसे आग्रह है।
मैं कहना चाहूंगा, चलिए मुखिया जी को हम साथ लेके मूव कर रहे हैं। चलिए मुखिया जी आइए। हमारा ये कहना है, आप मुखिया जी के पुत्र हैं, इनका कहना है कि आप जरा सा जो है ध्यान नहीं देते हैं, आपके पास कई बार ही लोग गई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो वार्ड सदस्य को जिम्मा लगाया गया। हर वार्ड में एक वार्ड सदस्य का चयन होता है। इसके लिए हम सारा वार्ड सदस्य को बोल दिए, जिसको दिक्कत हो हमको बोलिएगा। दिक्कत हो, ये मुखिया जी को हम आपके सामने ले आए हैं। बोलिए, ये बोल रहे हैं जो दिक्कत हो बोलिएगा, बोलिए। हम मालिनिया जब कला बलवा जब जलानी बूढ़ा भै तो कोनो भी दिक्कत है तो वार्ड सदस्य के बोलो, हमरा बोलो। के काम ता सदस्य के काम नहीं चले छे। मुखिया जी के लड़का छे कि क्या आश्वासन दे रहे हैं आप अभी इनको आवाज 24 के सामने? देखे ला जनता का मुखिया के बेटे आएंगे समय में, अब आएंगे। अब आइएगा जी। मुखिया जी बोले अब आएंगे। हाँ, दोसर गाँव में जमीन भेटे छ। काम हमरा भैट के कुछ नहीं दे छे, हमरा आर के कमे दे छे। की नहीं छे? कुछो नहीं छे, घर नहीं छे, जमीन नहीं छे, घर नहीं छे। आवास, इंदिरा आवास के बारे में इनको क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए, हाँ, बोलिए बोलिए। आपको नहीं मिला कभी? मिलल नहीं छ तोरा कहियो? अच्छा, ओकरो मिलते, तोरा मिलल छ ना? मिलते किया एक राशन भेटे छे, किया ये कंप्यूटर पर रहते तो घर कता रहते। अच्छा, चलिए चलिए बैठ जाओ। चाची आइए, मुखिया जी। हाँ, ये देखिए, जनता को मौका मिला है मुखिया जी से सीधा बात करने का, आवाज 24 के माध्यम से अब जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है चाची, आप बैठिए। मुखिया जी, आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो जनता का आक्रोश दिख रहा है, इनको आप आवाज 24 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो दिक्कत हो करेंगे काम हम। चलिए मुखिया जी बोल रहे हैं दिक्कत होगा। एक बार क्लैपिंग मुखिया जी के लिए। चलिए आइए, बैठिए। तो देखा आपने कि मुखिया जी अपने जगह पर बैठे हुए थे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पुत्र यहाँ पर इस पंचायत में। महिलाओं का आक्रोश एक एक करके सामने आ रहा है। हमने मुखिया जी को उनसे डायरेक्ट जो है रूबरू कराया, लेकिन जहाँ तक आवाज 24 न्यूज़ आप लोगों को कह रहा है चाची कि मुखिया जी के सामने जो भी शिकायत आपने किया है कैमरे के सामने, वो आश्वासन दिए हैं कि जरूर उस पर गौर करेंगे ना मुखिया जी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आवाज 24 न्यूज़ गवाही देगा इस बात का कि मुखिया जी ने जो बातें कही हैं, दोबारा आएंगे इनसे जानने के लिए। चलिए, युवक हैं, आप बतलाएं किस तरह का वातावरण है आपके पंचायत का? वातावरण जो है ठीक है, फिर भी कुछ गड़बड़ी है। जैसे हॉस्पिटल देख लीजिए, डॉक्टर परमानेंट यहाँ बैठता नहीं है, आगे से पेंट हुआ पाछे से वैसे। अच्छा, ये जो खुलता भी है कि नहीं, बंद ही रहता है? 8 दिन में एक दिन 1 घंटा 1.5 घंटा जी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र क्लिनिक है। आज आपको दिखला रहे हैं कि जैसा यहाँ के लोगों का कहना है, ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ने ही उद्घाटन किया था। आप देखिए, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र क्लिनिक है। नीतीश कुमार यहाँ लिखा हुआ है कि कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया था। 6,75,000 की जो है इसकी लागत है। लेकिन मैं कहूँगा, जूम करें कैमरा जरा सा, ये लगातार ये जो ताला है, ये ताला बंद रहता है। अब आप जान सकते हैं कि यहाँ पर किसी को उस तरह की व्यवस्थाओं अगर ज़रूरत पड़ गई तो सरकार ये किस तरह की है। लोग कह रहे हैं छत ढह रहा है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है, हमेशा ताला बंद रहता है। मीटर भी बंद है। चलिए आइए, मीटर भी बंद है। तो जैसा कि देखा, आप लोग सामने आ जाए सभी लोग। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ की बाकी चीज़ों के बारे में बाबा बैठे हैं। बाबा, आप काफ़ी उम्रगर हैं, बुजुर्ग हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे थे अपने पंचायत के बारे में? बोलिए। पंचायत में कोई गरीब लोगों का रोजी रोजगार दिया जाए। बहुत आदमी ऐसे ही बैठे हुए हैं, और हमको खास अपना पर्सनल न जमीन है, न मकान है, और न कोई रोजगार है। ये हमारा प्रबंध किया जाए। आप लोग को वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं। इंदिरा आवास मिला है? नहीं मिला है। मनरेगा के तरह आप लोग को क्या, मनरेगा जो सरकार जो दी हुई है काम का, रोजगार का, उसके तहत काम मिलता है आप लोगों को? कुछ और नहीं मिलता है। देखो, ये
यहाँ पर जो है न कॉल है न ट्यूबवेल है, मकान अधूरी पड़ा हुआ, बाल बच्चा सारे मरता है। न सरपंच न मुखिया कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं। सर क्या क्या कहेंगे? हमरा वृद्धा पेंशन नहीं मिले था। कितना उम्र है आपका? 5 साल से नहीं मिले था। उम्र कितना है आपका? हम नहीं जाने चाहिए वो बात। चला, लेकिन उम्र देख के चाची अपना उम्र नहीं बता रही हैं, लेकिन 60 उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि उनका हो गया है। 80। सरपंच जी सवाल आपसे बनता है, मनरेगा के तहत भी काम इस गांव में काफी कम मिल रहा है। सुनिए, इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है और वृद्धा पेंशन में भी दिक्कत है। तीनों पॉइंट पे क्या कहेंगे? इंदिरा आवास उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसका कि काला कार्ड जिसके नाम से बना हुआ है, और ये इंदिरा आवास देना मुखिया जी का क्षेत्र का काम है। हम इसमें नहीं बता सकते हैं कि किन को मिला किन को नहीं मिला, ये तो उनका सूची बता सकता है मुखिया जी का, किन को दिए किन को नहीं दिए। जिनको दे भी दिए तो खा पी करके ख़त्म कर देते हैं, घर नहीं बनाते। क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं इस चीज़ को जानता हूं। चलिए, मुखिया जी सरपंच जी भी आप पर डाल रहे हैं इस बात को कि वृद्धा पेंशन में दिक्कतें आ रही हैं, मनरेगा के तहत जो रोजगार मिलना चाहिए ग्रामीणों को वो नहीं मिल रहा है, और इंदिरा आवास में भी धांधली हो रही है। जैसे मान लिया वृद्धा पेंशन में अब क्या दिक्कत, जैसे मान लिया आधार कार्ड, जैसे बिना आधार कार्ड से तो नहीं होता है। चलिए, आप इस पे जरा सा पब्लिक को बतलाएं, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम दिलीप यादव हुआ, हम यहाँ के वार्ड मेंबर पति हैं और पैक्स अध्यक्ष हैं। जी, क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुषमा देवी। सुषमा देवी के पति हैं, वार्ड मेंबर के तरफ से बातों को रखेंगे। ये जो समस्याएं जो आ रही हैं आपने सुना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड में वृद्धा पेंशन का कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक ये बूढ़ी का सवाल है, तो बूढ़ी का सवाल है तो इसका वीडियो साहब भी बता सकते हैं कि इसका पेंशन क्यों कैसे कैंसिल हो गया। उस पर दोबारा अप्लाई भी इसका करवाई, लेकिन आज तक दोबारा स्वीकृत नहीं हुआ है। तो बीडीओ साहब के पास क्या वो बुजुर्ग जा पाएगा? वो उतना उसको नॉलेज है कि वो सारे कागज पत्र को देख पाएगा? इसके लिए तो प्रतिनिधि आप लोग हैं, आप लोग को सहयोग करना चाहिए। जी, हमने इनका कई बार पेपर भी मांगे। एक बार अप्लाई करने के बाद पेपर मांगे तो कभी बेटा देता है, कभी इसका माँ देता है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब कि ये मानते हैं कि उनके तरफ से पेपर नहीं आपको मिल पा रहा है तो काम नहीं हो। एक बार डलवाया स्वीकृत हो गया है, फिर तो बार बार हमको पेपर देगा तभी नहीं करेंगे हम। लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं। प्रयास हर संभव है। चलिए, फिर हम आते हैं आपके पास। सबसे बड़ा प्रयास रहता है हर वक्त। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप बगल में हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं, ये इंदिरा आवास नहीं मिलता है, खाने के लिए हम लोग तड़पते हैं। क्या कहता है, जिसका काला कार्ड है वो उसको मिलता है और आदमी को नहीं मिलता है। नहीं, इंदिरा का समस्या है कि एक परिवार में जो है 10-10 4 बेटा है, 5 बेटा है, 10-10 परिवार को, 15 परिवार को एक में दे दिया है राशन कार्ड में। और उसका जब बेटा सब डिवाइड हो गया है, उनको राशन अभी नहीं मिलता है। कोई उठाता है, कोई नहीं देता। झंझट का घर बन गया है। और इसका अप्लाई जब करवाते हैं तो बीडीओ साहब सचिव बोलते हैं कि इसका अभी निकलता नहीं है, इसका प्रपत्र ख निकलता नहीं है, तो गौ नहीं निकलता है। उसका समाधान कौन करेगा? प्रशासन कोई सुनता नहीं। चलिए, बहुत ही अजीब बातें हैं कि आप इन बाबा को देख रहे हैं। आप बाबा, थोड़ा सा आग्रह है आगे आए। गले से आवाज निकलनी शायद मुश्किल हो गई है। आंखों की ये झुर्रियां आप देखिए, और सांस लेने में भी इनको दिक्कत है। लेकिन आज चाहे मुखिया हो या सरपंच हो, कागजों की बात करते हैं, फाइलों की बात करते हैं और तरह तरह की समस्याएं गिनाते हैं। मगर असली सच्चाई देश की पंचायत की यही है कि ये बाबा कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, मिल तो नहीं रहा है कुछ भी। क्या बाबा, मैं गलत हूँ या सही? सही है, बिल्कुल सही। हाँ, सही है। ये आखिरी उम्मीद जो है, लोग कहते हैं पंचायत डेवलप होगा तो ही देश डेवलप होगा। ये आखिरी उम्मीद है। अगर ये खुशहाल नहीं होंगे तो पंचायत और देश कैसे खुशहाल रहेगा? हम चाहते हैं मुखिया और सरपंच जी से कि इन तरह के वृद्ध जो लोग हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आपके सामने आते हैं, भले ही कागज के बारे में ज़्यादा जानकारी ये न रखते हो, ये आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इनके घर जाएं, इनसे कागज लें और इन्हें जो सहारे की जो दरकार है, जो ज़रूरत है, जो सरकार देती है इन्हें, इन तक जो है पहुंचना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? आप लोग इसका समर्थन करते हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं सरपंच जी, क्या ये सब पे आप ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान दूंगा, लेकिन पहले इनको 20,000 का इंदिरा आवास मिलता था, 20,000 बड़ा मिल गया है। उसी कारण जो है, जो रजिस्टर में चढ़ा हुआ व्यक्ति को सरकार क्या दोबारा देते हैं? नहीं देते। उस कारण से इनको नहीं प्राप्त। देखिए, हिसाबों में जिंदगी की सुविधाओं को मत उलझाइए।
किताबों और फाइलों में उससे दबने मत दीजिए। आप 20,000 मिला, 30,000 मिला, क्यों नहीं मिला, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। सरपंच जी, आप सीधा बात बोलिए कि ये जो आदमी खड़ा है इसको न्याय कब मिलेगा, ये आपको दिलवाना है। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन दे, हम उसका जांच करके के न्याय दिलवाएंगे। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम मेरे इतने गले फाड़ने पर इन्होंने इतना तो बोला कि आज मैं देखना चाहता हूं कि 1 हफ्ते में इनका काम हो जाए। क्या उम्मीद है? उम्मीद मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत मेरे हाथ की काम नहीं, मैं कोशिश करूंगा इनका काम हो, कहाँ क्या कमी है उसको दूर। खुशी की बात है, एक बार खुशी की बात है, कोशिश तो करेंगे, कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। बाबा से आग्रह, आप बैठ जाइए, खड़े रहेंगे आप थक जाएंगे। चलिए, हम आते हैं आप लोगों के बीच। आप लोग जो है गांव के लोग हैं, आप अपना परिचय बतलाएं पहले। जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ जी, मैं कोशिश रणदेवतर का निवासी हूँ और भावी प्रत्याशी भी हूँ मुखिया का। चलिए, ये प्रत्याशी है, नई उम्मीद है ये, क्योंकि पुराने उम्मीदों पर तो पानी फिरता नजर आ रहा है, आपने भी देखा है। ये नई उम्मीद है, जानते हैं नई उम्मीद से क्या उम्मीदें दे रहे हैं? नई, मैं अगर भविष्य में अपना पदस्थापित होता हूँ तो अपने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय, इन 3 चीज़ों को मैं प्राथमिकता दूंगा अपने काल में। सबसे मैं अभी यहाँ के जो मुख्य समस्याएं हैं इस क्षेत्र के, यहाँ पर 80 से 90% लोग किसान हैं। 90% लोग किसानों की जो समस्या है, यह समस्या इतनी गंभीर समस्या है कि हम लोग, सरकार आज पूरा जो है देश किसानों की समस्या से जूझ रही है। पूरा किसान जो है जूझ रही है, किसानों की मार्ज इतनी है कि इसको कैसे व्यक्त करें। हम लोग जितना लागत लगाता है किसान, उम्मीद करता है कि उससे ज़्यादा उसको उपार्जन हो, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं मंडी का व्यवस्था उस तरह का नहीं है। मंडी का व्यवस्था अगर है भी तो जो सरकार रेट फिक्स करती है, एमआरपी जो रेट फिक्स करती है, उस पर जो है कहीं लेवाल नहीं है। इस कारण से यहाँ के किसानों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जो लोग काम करते थे किसानी का, वो लोग किसानी का काम से पलायन कर रहे हैं, अब पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जाकर के काम कर रहे हैं। जो जिनके पास में 8 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, वो भी लोग जो है मजदूर की तरह जो है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जाकर के काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनको जो है एमएसपी मिल नहीं पा रही है। यहाँ पर 1867 रुपया मक्का का मूल्य निर्धारण किया सरकारों ने। अभी यहाँ पर 800 से 900 रुपया में किसान जो है बेचने के लिए मुहताज है कि उस पर भी जो है पैसा नहीं मिल पाता है किसानों को। चलिए, तो किसानों की समस्या है और जो किसान आंदोलन भी अभी किए हुए हैं, तो इन लोगों का भी मांग है कि किसान एक एमएसपी कम से कम वो दर तय करे, जो मिनिमम जो गारंटी होती है वो किसानों को मिल पाए, जो उनके फसल का जो सही कीमत मिल पाए। आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के बारे में? वही फसल का असली कीमत नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण काफ़ी आप लोगों को नुकसान सहना पड़ रहा है। मिलना चाहिए, मतलब सरकार से आप मांग करते हैं कि एक जो है न्यूनतम मूल्य समर्थन जो होना चाहिए। न्यूनतम अगर मूल्य नहीं मिलेगा तो यहाँ का किसान जी पाएगा कैसे? जी, चलिए ठीक है। बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम उपेंद्र यादव है, वार्ड नंबर 8 में मेरा घर है। मैंने प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर हरिजन के टोला में 28 डिसमिल जमीन भूदान राज्यपाल जी के नाम से कर दी है। जो राज्यपाल जी के नाम से करके और जमाबंदी उसका कायम कर दिए, नापी करके ज़मीन निकाल दिए, अपना बांस खुट्टा काट करके विद्यालय चलना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे वह जो है सो गिर गया, नीचे गिरा पड़ा। मैं डीएम के यहाँ भी दिया दरखास्त, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने खबर किया कि हमारे यहाँ जो है हरिजन के नाम से हमने विद्यालय में 28 डिसमिल ज़मीन दान दिए हैं, जो कि अभी मेरा विद्यालय गिर के ऐसे पड़ा हुआ है, मेरा विद्यालय चल नहीं रहा है। चलिए आग्रह कर रहा हूँ कि हमारा विद्यालय बन जाए और मेरा विद्यालय चले। विद्यालय बनना चाहिए, ये अच्छी मांग है। ये ज़मीन दान में दिए हैं और इस पर काम भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? पंचायत में तो ठीक है, वही जो है विद्यालय वाला वो अधूरा है, अधूरा है।
सब गिर पड़ गया है, इसीलिए। चलिए, आप युवक हैं, पढ़ाई करते हैं, आप अपने पंचायत के विषय में लड़कियों की शिक्षा, जो छोटे स्तर के जो स्कूल हैं उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं? सर हम युवा हैं, हमको अगर 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा तो चल सकता है, लेकिन हमें शिक्षा चाहिए। तो हमारे जो पंचायत हैं यहाँ पे स्कूल है, हाई स्कूल तो बना है, मतलब शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट है। हम एक दिन गए देखने के लिए, तो यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड और बेंच डेस्क लगा हुआ है वह पूर्णिया के कई बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं लगा हुआ है। तो हम जा कर के देखे तो मतलब यहाँ का बुझिए तो पूरा चौपट है शिक्षा व्यवस्था, ना खेलने के लिए फील्ड है, मतलब कहीं कुछ नहीं। अभी जाकर देखिए, मुश्किल से आपको 100 बच्चा नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर इन सब को आपको करना है, तो अगर इन सब का आपको समाधान करना है तो आपको पहले शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा मतलब डेस्क बेंच हर चीज़ है, फिर भी यहाँ पे बच्चे, शिक्षक आते हैं स्कूल? शिक्षक तो आते हैं, मतलब आते हैं नहीं आते हैं अब क्या पता, समझे। मतलब कि कुछ मतलब देखिए यहाँ पे इतना अच्छा व्यवस्था है, फिर भी यहाँ पे हम 8, 9, 10 के बच्चे साइकिल लेके बन के जाते हैं पढ़ने के लिए। आपको क्या बोले, यहाँ पे जैसा बेंच डेस्क हर चीज़ है, वहाँ पूर्णिया में वैसा बेंच डेस्क कहीं मुहताज नहीं होता है। मतलब कि पूरा चौपट शिक्षा व्यवस्था है। मेरा अनुरोध है कि शिक्षा को मतलब बढ़ावा दिया जाए। अगर इन सब का समाधान करना है तो आपको शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए, अच्छी बात है, जरूर इनको जो है समर्थन मिलना चाहिए। 2 वक्त की रोटी ना मिले मगर शिक्षा मिलना चाहिए। स्कूलों में बेंच डेस्क की जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शिक्षक समय पर आने चाहिए। चलिए, कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। मैं चाहूँगा ग्रामीणों से, अगर कोई कुछ अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं तो कृपया जरूर वो मुझे बतलाएं। आप कोई कुछ अपने तरफ से कहना चाहेंगे? जी बताइए। 25 साल शादी को हो गया है, अभी तक इंदिरा आवास और कुछ नहीं मिला है। क्या इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? प्रयास कर रहे हैं, मुखिया सरपंच को बोल रहे हैं, नहीं कर रहा है। मुखिया जी, सरपंच जी, आप सुन रहे हैं, 25 साल शादी को हो गए इनके। आप कब से इस पंचायत में हैं? 25 साल से। 25 साल से हैं। क्या आपने जो कागज पत्र जो होता है वो जमा किया? आपने दिया? चलिए ठीक है। क्या इनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है? वही एक कार्ड में नाम रहने के कारण इनके माँ के नाम से मिला, तो इनको नहीं। जब तक उसका राशन कार्ड अलग नहीं होता है तब तक प्रशासन दे नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही समस्या है। चलिए, तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं, जो सरकारी प्रोसेस है उसे पूरा करे। मुखिया और सरपंच आपके सामने हैं, आप उनके पास जाए। अगर समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर आगे आवाज़ 24 न्यूज़ बिल्कुल आपकी आवाज़ उठाएगा। मैं पीछे महिलाओं से कहूँगा, बिट्टू जी से, कि पीछे की महिलाओं को थोड़ा आगे करे और कार्यक्रम में शिरकत करे, अपनी बातों को रखे। आवाज़ 24 न्यूज़ आपको मौका दे रहा है, पंचायत की बात आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ में, कि आप अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि हम जाएंगे पूर्णिया के हर पंचायत में और वहां की बुनियादी जो समस्याएं हैं उसको आपके सामने रखेंगे, मुखिया और सरपंच जी के सामने। आइए महिलाओं से बात करते हैं। जी बताएं, क्या कहना चाह रही थी? कोसी शरण हमरा देतर घाट घोरेले 3 महीना पानी रहले, कोई नहीं देखल गेले। 400 टका मिले छै, हमें सब मसमात नहीं बेटा छै, नहीं पुरुष छै, गुजर भए जेतै ओमे, आ कोनो चीज नहीं मिले छै। वृद्धा पेंशन के वह 400 टका वृद्धा पेंशन। 400 टका इंदिरा आवास मिले वह 20,000 30,000 वैसे भए गेलै। की कहना छै अहाँ के? वृद्धा पेंशन नहीं मिला है सर। कोशिश करते हैं। तो अभी तोरा से समय नहीं एलो छै, समय नहीं भेल छै वृद्धा पेंशन का। हाँ, समय का इंतजार है। और हाँ चाची, सरकार कहती है 60 वर्ष उम्र होने के बाद ही पेंशन मिल सकता है। लोगों को कहूँगा सामने आ जाए, पीछे के बजाय सामने आ जाए। देखिए, कुछ लोग चाहे शर्म की चादर ओढ़कर हो या सरकारी तंत्र के फाइलों के भार के वजह से हो, मुखिया जी सरपंच जी अपने अपने बहाने भी दे सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जनता ने जो भी सवाल किया यहाँ पर, मुखिया और सरपंच जी ने उसका जवाब दिया। और यहाँ की जनता से आवाज़ 24 न्यूज़ ये अपील करता है कि अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी है। अपने हक की लड़ाई के लिए आप बिल्कुल खामोश न रहें, सामने जाएं मुखिया सरपंच के पास। और अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो आवाज़ 24 न्यूज़ आपके बीच हमेशा मौजूद है, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। चलिए, और भी कुछ पब्लिक कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहूँगा अगर कोई भी कुछ कहना चाहता है तो हाथ खड़े कर रहे हैं, हम आ जाएंगे उनके पास। जी बोलिए। जी पंचायत भवन के विषय में बोल रहे हैं। इस गांव का नाम कोसी शरण देवतर पंचायत है, लेकिन यहाँ के पंचायत भवन में जो है वही सर्फ और मूस बचता है। जाके उसका फोटो लेके देखिए। क्या ये बात सही है? यहाँ की जनता से पूछना चाहूँगा, क्यों ऐसा क्यों है? आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों है?
यही है कि यहाँ का जो है मुखिया सरपंच ध्यान नहीं देता है उस पर। हाँ? सरपंच मुखिया नहीं, क्या कहना चाहेंगे बाबा? इधर आकर बोलिए, यहाँ आके बोलिए, पीछे वाले कैमरा बोलूंगा, मेरे पीछे आ जाए। हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या करेंगे? न मुखिया समझता है, न सरपंच भी समझता है। क्या मतलब क्या समस्या है आपको, आप बोलेंगे? कोई नहीं देखता है, नहीं देखता है। क्या बोलेंगे? अरे हम यही बोलेंगे कि हम लोग जो इतना परिश्रम जो हम लोग कर रहे हैं कृषि में, नहीं मक्का का भाव उचित मिल रहा है, न धान का भाव मिल रहा है। कम से कम 2000 रुपया कुंटल मक्का का होना चाहिए। 1500 रुपया, कम से कम 1800 रुपया जो अभी पैक्स में जो जा रहा है वो किसान को लाभ मिल रहा है? वो तो बढ़िया बकाल को मिल रहा है, तो किसान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मतलब उचित मूल्य तय होना चाहिए। उचित मूल्य हम लोग का फिक्स होना चाहिए कि 1500 रुपया कम से कम धान का, 2000 रुपया कुंटल कम से कम धान का, गेहूं का, मक्का का मिलना चाहिए। जल्दी डीजल में जो बढ़ोतरी हो रहा है इसको कम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं हम सही है, जो कहा यही बात हम भी चाहते हैं। आप युवा किसान हैं, आप किसानी करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही बात कहने के लिए चाहते हैं। डीजल बहुत महंगा हो गया है, 100 रुपया पहुँचने वाला, पेट्रोल भी 100 रुपया पहुँचने वाला है। समस्याएं सिर्फ मुखिया जी और सरपंच जी से नहीं है, सरकार से भी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जहां तक किसानों की बात है, ये किसानों का हक है कि उनके अनाज, उनके मेहनत का जो है मुआवजा, उनका जो मूल्य है, एक दर जरूर तय होना चाहिए कि कम से कम उतने दर में तो वो बेच पाए अपने सामान को, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी मांग है। हम भी अपील करते हैं सरकार से, इस पर जरूर गौर करे। और ये मामला भी अभी देश में काफ़ी चला हुआ है। आप युवा हैं, यहीं पंचायत के हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम दूर के हैं। कहाँ रहते हैं? हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है, क्या क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। हम लोग को सड़क पर बहुत दिक्कत है। इतना दिक्कत है कि वार्ड नंबर 10 है, कोशिशरन देवतर, लेकिन नदी एक मरनाधार होता है, मरनाधार का उस पार में हम लोग को घर है ना। अभी सिर्फ आदमी चलने वाला है। मानकर चलिए हम लोग को बेटा का शादीशुदा जो करने वाला है, कहीं कोई अथी न है, गाड़ी नहीं जा रहा है वहाँ। हाँ, पैर से जा करके घूम करके देखिए कि हम लोगों को ब्याह शादी भी देखिए, यहाँ जो करते हैं बेटी बेटियारे भी करेंगे, वो भी बंद है। हम लोग चल करके किस हो करके ब्याह शादी करेंगे, बाल बच्चा को कैसे करेंगे? हम लोग शादी करेंगे कैसे जाएगा सर? चलिए ठीक है। हाँ, और कोई किसी को कुछ कहना है? इधर कुछ कहना चाह रहे हैं कोई युवा? हाँ बोलिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अभी गांव में तो सुनिए, गांव में तो टूटी लगाया है, टूटी का पानी कहाँ बहेगा उसका रास्ता ही नहीं दिया है। और हर आंगन में जाइए तो आंगन में पानी मिलता है, टूटी लिखा नीचे से, ऊपर में टूटी लगा दे, नीचे कुछ नहीं है। चलिए, समस्याओं को अगर लिया जाए, मैं एक मोटी किताब, मैं एक मोटी रजिस्टर को भी लेकर के आऊं तो शायद जो है उसके सभी पन्ने भर जाएंगे। समस्याएं काफ़ी हैं, समस्याएं काफ़ी हैं, गौर सभी को करना होगा। आप अंतमे आवाज 24 न्यूज यहाँ की जनता से, देवतर के पंचायत से कहना चाहेगी कि ग्राम सड़क योजना के तहत क्या आप इसका समर्थन करते हैं? तो एक साथ बोलेंगे किस तरह का काम हुआ है। ग्राम सड़क योजना क्या सही हुआ है? सड़क पहुंची है? आप अपनी आवाज बुलंद करके बोले, क्या सड़क पहुंची है हर जगह? नहीं पहुंची है। नल जल योजना जो सरकार देती है शुद्ध पानी के लिए, क्या आपके गांव तक पहुंचा? समर्थन कीजिए। चलिए, वृद्धा पेंशन क्या सबको बराबर मिल रहा है? आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है। इंदिरा आवास का क्या स्थिति है? सबको मिला है? नहीं मिला है। स्वास्थ्य केंद्र का क्या स्थिति है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। स्वास्थ्य केंद्र का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का अपनी आवाज उठाइए। चलिए ठीक है। प्राथमिक विद्यालय का क्या स्थिति है? क्या? घुमाइए कैमरा, बोलिए। प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बोले स्कूल तो है, उसमें शिक्षक है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। चलिए, पढ़ाई हैं, बस सो जाते हैं। फील्ड कुछ नहीं है, जोत दिया है साहब। जो नहीं है, सिर्फ स्कूल है। उज्ज्वला, महिलाओं से जानना चाहेंगे, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर मिलना था, सबको मिला है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए। मिला है? नहीं मिला है। हाँ बोलिए। भंडी लैया बर्तन कुछ न, कपड़ा लता कुछ न, सब पानी में बस गया। कोई
कोई नहीं देखने के लिए आया। इंदिरावास कुछ नहीं दे नहीं जमीन है नहीं कुछ भी है, कुछ नहीं मिलते हैं सर। कुछ नहीं। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए। पंचायत भवन को बहुत जल्दी मरम्मत करके ठीक किया जाए बस। चलिए चलिए चलिए, पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के देवोत्तर पंचायत में हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आवाज 24 न्यूज के पंचायत की बात, आवाज 24 न्यूज के साथ में आपने देखा समस्याएं काफ़ी हैं, मुखिया भी हैं, सरपंच भी हैं, वार्ड सदस्य भी हैं, सभी ने अपनी अपनी बातों को आपके सामने रखा। सवाल ये छोड़ जा रहे हैं यहाँ पर कि जाओ शांति रखे, कृपया शांति रखे। सवाल आवाज 24 न्यूज ये आपके पास छोड़ करके जा रहा है कि जो भी समस्याएं सामने आई, कम से कम हम ये आग्रह करते हैं सरपंच जी से, मुखिया जी से, या जो भी भावी प्रत्याशी हैं यहाँ के, कि कम से कम इस पर जो है ध्यान दिया जाए। अंत में आवाज 24 न्यूज यही कहेगा कि हक की लड़ाई भी लेना चाहिए और लोगों के अंदर वो जोश भी दिखना चाहिए अपने हक की लड़ाई के लिए। क्या है आपके अंदर वो जोश, तो दिखाइए। इस कार्यक्रम के बाद आपका कोई भी काम अगर रुका हो तो मुखिया सरपंच जी से जरूर संपर्क करें, ना हो तो आवाज 24 आपके साथ है। चलिए अंत में एक बार तालियों से जो है इस कार्यक्रम का जो है अंत कीजिए। तो ये जनता है, मौका मिलता है कभी कभी, और आवाज 24 न्यूज लगातार पंचायत की बात आवाज 24 न्यूज के साथ हर पंचायत में पहुंचेगा, वहां की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएगा, सरकार को रूबरू कराएगा और ध्यान